देखो बॉलीवुड के सीक्वल्स हमेशा से बदनाम रहे हैं, क्योंकि यहां पे जब भी कोई सीक्वल बनाया जाता है तो उसका पार्ट 1 से कोई भी लेना देना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसको कैश ग्रैब करने के लिए यानी कि पैसा कमाने के हवाले से बनाया जाता है। तो बस इसका लेटेस्ट एग्जांपल है सन ऑफ सरदार 2, जिसका अगेन अपने पार्ट 1 से कोई भी लेना देना नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ एक पैसा छापने की स्कीम है। तो अगले 4 मिनट में मैं आपको सिर्फ यही बताने वाला हूं कि क्यों इस फिल्म की कॉमेडी इतनी ज्यादा बुरी है कि किसी को भी इंप्रेस नहीं करने वाली है, प्लस देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक डिजास्टर साबित हो। तो फिल्म का बेसिक सिनॉप्सिस बस इतना सा है कि अजय देवगन का कैरेक्टर, जिसका नाम जस्सी होता है, वो अपने किसी पर्सनल काम से स्कॉटलैंड जाता है, पर वहां जाके कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जहां पे उसको झूठ मूठ में एक लड़की का बाप बनना पड़ता है और उसकी शादी एक सिख फैमिली से करवानी होती है। तो अब वो झूठ मूठ का फादर क्यों बनता है, क्यों वो एज कर्नल पोजेस करता है और वो सिख फैमिली कौन होती है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो देखो ऑनेस्टली बोलूं तो फिल्म की स्टोरी ठीक ठाक थी। वैसे भी जितनी भी कॉमेडी फिल्में होती है उनका बेसिक प्लॉट थोड़ा बहुत इलॉजिकल तो होता है, बट ऐसे में जरूरत होती है स्ट्रॉन्ग राइटिंग और अच्छे कॉमिक पंचेस की, जिस वजह से ऑडियंस एंटरटेन तो हुई लेकिन उसके अलावा 2.5 घंटे वो स्क्रीन से जुड़ी रहे। बट वही इस फिल्म में राइटिंग और कॉमेडी इतनी ज्यादा पुअर है कि जैसे ही फिल्म शुरू होती है सारे के सारे पंचेस बिल्कुल ही फ्लैट चले जाते हैं और डायरेक्शन तो इतना ज्यादा बुरा है कि फिल्म शुरू होने के पहले 15 मिनट में ही 10 फीट से बड़े गड्ढे में गिर जाती है। सिर्फ 2 पॉजिटिव जो मैं इस फिल्म में बता सकता हूं, उसमें सबसे पहला है वो बॉर्डर वाला सीक्वेंस, जिसकी झलक आपने ट्रेलर में भी देखी थी। वो सीक्वेंस जेन्युइनली काफी ज्यादा फनी है। जिस तरीके से उसमें बॉर्डर वाले सीक्वेंस को रिक्रिएट किया गया है उसको देखने में ऑडियंस एंटरटेन भी होती है और अच्छी खासी हंसी भी छूटती है। जिसके बाद सेकंड सीन जो कि आपके अंदर थोड़ा बहुत लाफ्टर इवोक कर सकता है, वो है क्लाइमैक्स के आखिरी 15 मिनट, जहां पे प्रियदर्शन सर की तरह क्योस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। बट सैडली इन 2 सीक्वेंस के अलावा पूरी की पूरी फिल्म इतनी ज्यादा चाइल्डिश मैनर में लिखी गई है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई है। पहले 10-15 मिनट में ही आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा डम्ब है कि अजय देवगन जैसा एक्टर, जिन्होंने हमको टाइमलेस कॉमेडीज दी हैं जैसे कि सन ऑफ सरदार 1, गोलमाल, ऑल द बेस्ट, उन जैसे एक्टर को भी इस फिल्म में इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि उनकी किसी भी हरकत पे आपके चेहरे पे स्माइल तक नहीं आएगी। और इन केस अगर आपको लग रहा है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, तो आपको वो बात बता दूं जो कि बहुत लोग को नहीं पता है कि जो सन ऑफ सरदार 1 थी उसके डायरेक्टर थे अश्वनी धीर, जो कि सबसे पहली बात तो बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है और उन्होंने उस फिल्म के अलावा अतिथि तुम कब जाओगे भी बनाई थी। बट वहीं अगर मैं सन ऑफ सरदार 2 की बात करूं तो इस फिल्म का डायरेक्शन किया है विजय कुमार अरोड़ा ने, और बिल्कुल सिंपल वर्ड में बोलूंगा कि उनका डायरेक्शन इस फिल्म में टेरिबली फेल हुआ है। ऐसा लगता है कि उन्होंने सन ऑफ सरदार का सीक्वल नहीं बल्कि उसका कोई स्पूफ बना दिया है। आप खुद ही इमेजिन करो कि कोई फिल्म कितनी ज्यादा नॉनसेंसिकल हो सकती है कि दीपक डोबरियाल जैसे ब्रिलियंट एक्टर को एक ऐसे आदमी का रोल दिया गया है जो कि लड़की में कन्वर्ट हो चुका है। उसके अलावा चंकी पांडे, संजय मिश्रा, ये सारे एक्टर्स फिल्म में है तो, लेकिन वो क्यों है और वो क्या कर रहे हैं ये आपको समझ ही में नहीं आएगा। जेन्युइनली सेइंग ऐसा फील होता है कि फिल्म के नाम पे सिर्फ एक खिचड़ी बना दी गई है और उसमें कॉमिक आर्टिस्ट साइन कर लिए गए हैं, जो कि पब्लिक को तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ने वाली। ऐसा लगता है कि 1 महीने बाद इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ इसके मेकर्स ही देखेंगे। इनफैक्ट अगर मैं कॉमेडी को साइड में भी रख दूं तो अगर आपको सन ऑफ सरदार 1 याद हो तो उसमें एक से एक बेहतरीन गाने थे, जैसे कि रानी तू मैं राजा, बिछड़न, उसके अलावा हल्की हल्की खुमारियां। ये वही गाने थे जिस वजह से वो एक डिसेंट सी फिल्म भी काफी ज्यादा अच्छी बन गई थी और ऐसा सुपर हिट म्यूजिक इस फिल्म से कंप्लीटली मिसिंग है। यानी सन ऑफ सरदार 2 के जितने भी गाने हैं, एक तो वो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, उसके अलावा इन्होंने 2 गानों को रीमेक भी किया है। इन दोनों रीमेक गानों की भी ऐसी रेड मारी गई है कि जहां सैयारा का सॉन्ग सुनने के बाद लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं, वही इन दोनों गानों को सुनने के बाद लोगों के कान से खून आ जाएंगे। रही बात बाकी स्टार कास्ट की, यानी मृणाल ठाकुर, रवि किशन, तो हर एक एक्टर ने अपनी तरफ से तो अपना 100% दिया है, बट प्रॉब्लम ये है कि स्क्रिप्ट अपने आप में इतनी ज्यादा डम और इतनी ज्यादा लेम है कि नो मैटर एक्टर्स कितना भी हार्ड ट्राई करें बट वो इस डूबती हुई टाइटैनिक को नहीं बचा सकते। और उसमें भी सबसे कमाल की बात तो ये है कि शायद मेकर्स को ऑलरेडी पता था कि उनकी फिल्म की क्वालिटी क्या है, इसी वजह से रिलीज के पहले दिन ही उन्होंने 1+1 का ऑफर रख दिया। दैट्स राइट, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, अगर आप इस फिल्म का एक टिकट लेंगे तो आपको दूसरा फ्री मिलेगा और इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म की क्वालिटी क्या है। तो ओवरऑल सन ऑफ सरदार 2 को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज फिल्म है, जिसके 2 सीन्स तो आपको हंसाएंगे लेकिन बाकी पूरी की पूरी फिल्म आपको रुलाने वाली है। हाँ, अगर आप एक ब्रेन रॉट नहीं बल्कि ब्रेन डेड सिनेमा देखना चाहते हैं जिसमें आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़े और फिर भी आपका एंटरटेनमेंट हो जाए, तब आप इस फिल्म को एक चांस दे सकते हैं।